हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 में 1.5 का क्वेश्चन 2 तक हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब कि जो पापा की एज है वो उसके बेटे की एज, अगर दोनों की एज को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ओके, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी जो भी उसके पापा की एज है अगर उसको दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और डबल होने के बाद जो ईयर्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसको बेटे के एज में अगर ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 95। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत ही इजी है, बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब कि जो पापा की उसकी एज है और जो बेटा का एज है, उन दोनों का जो एडिशन है वो 70 है। तो पहले हम लोग मानते हैं एक्स और वाई में कि सपोज दैट लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ओके, एंड एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। यहाँ तक ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्या कह रहे हैं वो कि पापा और उसके बेटा दोनों का एज 70 है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो जो पापा की एज है और बेटा का जो एज का दुगना है, तो पापा की एज कितनी है? एक्स है, और उसका जो बेटा है ट्वाइस द एज, तो उसको हम लोग 2y कर देंगे। ठीक है, सन की एज y, तो ट्वाइस ऑफ y इज 2y। ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा 70। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरा कंडीशन में if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95। यानी अगर जो पापा की एज है उसको डबल कर दे, तो पापा की एज कितनी है? x है, इसको डबल करेंगे तो 2x। अच्छा, उसके बाद सन की जो एज है उसमें ऐड कर दें, यानी 2x प्लस y, तो 95 आएगा। तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ओके, तो ये हो गया एज ऑफ फादर x ईयर्स एंड देन सन y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y 70, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सो व्हाट विल वी डू, इसका जो कोएफिशिएंट है, ये x का, सेकंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है 2, इससे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। और यू कैन राइट लाइक दिस बिफोर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो रिजल्ट क्या होगा? ये हो गया आपका 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड देन 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन उतार लेते हैं। ये है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये प्लस साइन चेंज कर देंगे सबका। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये आया 3y इज इक्वल्स टू, ये आएगा 5 और ये हो गया 4। ओके, नाउ 3y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से 3 अगर उस सब जाएगा तो डिवीज़न में आएगा, तो 45/3
3 1 ज़ा 3 और 3 15 ज़ा 45। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 15। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। If you want to put in equation 1, you will get the same, or if you want to put the value of this y in equation number 2, you will get the same. Okay? चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं the value of y. x plus 2y, तो 2y की जगह पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे इज इक्वल्स टू ये 70. ओके, x प्लस 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू ये हो गया 70. अब ये 30 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 एंड देन x इज इक्वल्स टू ये होगा 40. ओके, तो अगर x का वैल्यू हम लोग किसको माने थे, एज ऑफ फादर, सो एज ऑफ फादर इज नाउ 40 years एंड द एज ऑफ सन इज y मीन्स 15 years. So you can write like this. Okay, age of father is equal to x is equal to 40 years and son 15 years. This is your answer. Okay, चलिए अभी सॉल्व करते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4. ओके, थैंक यू. प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन 4 इस तरह से है. द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ओके, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर का जो ट्वाइस होगा उससे भी 4 ज़्यादा है. ओके, एंड देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. कब? इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. अगर दोनों में से 6 को माइनस कर दिया जाए. ओके, फाइंड द फ्रैक्शन. चलिए इसका मैं इक्वेशन आपको बताता हूँ, उसके बाद आप आगे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे. देखिए पहले तो आप यहाँ पर इस तरह से शुरू करेंगे. लेट द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन आप सबको पता होगा बिकॉज ये क्लास 10 का मैथ्स है कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है. यहाँ पे हम लोग x और y लेके चलेंगे. ठीक है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x. ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, तो मान लिया कि न्यूमरेटर x है एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y. ओके, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, x बाई वाई. यही वैल्यू हमें पता करनी है कि इसका वैल्यू क्या होगा. चलिए, तो पहले केस में है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर हमने माना है y को, यानी y इज इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर प्लस 4.
तो न्यूमरेटर का ट्वाइस हो गया 2x प्लस 4। ओके, दिस इज द केस। और अब तक हम लोगों ने जो भी इक्वेशन सॉल्व किया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई या x माइनस वाई देखा है और ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं प्रॉपरली। अगर ये 2x को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये कुछ होगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में आप चाहें तो आगे ऐसा लिख सकते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलो चलेगा ऐसे ही, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है उसका 12 टाइम्स जितना होता है डिनोमिनेटर वो बन जाएगा अगर दोनों में से 6 को रिड्यूस कर दिया जाए। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 6। ओके, डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम्स हो जाएगा। 12 टाइम्स हो गया डिनोमिनेटर अगर दोनों में से 6 माइनस कर देते हो, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 12x माइनस 72। 12 6 मल्टीप्लाई करके 72 आएगा। अब ये इस तरफ ये हो गया माइनस 12x। ओके, उसके बाद प्लस y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 72 प्लस 6 एंड नाउ ये हो गया माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस माइनस घटेगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 66। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी प्लस वाई है, यहाँ पर भी प्लस वाई है, तो साइन चेंज कर देंगे तो प्लस वाई और ये माइनस वाई, इसका जब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड देन आप इसको इजीली कैलकुलेट करके जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके बाद आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। एंड देन यू कैन शो इट इन द फ्रैक्शन लाइक x बाई वाई। इट्स ईजी। ओके, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। अभी हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 5 है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। एक टन में 1000 kg होता है, 10 टन्स में 10,000 kg। ओके, एक ऐसा ट्रक है जिसमें बॉक्सेस A और B को रखना है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, अगर टाइप A वाला जो बॉक्स है वो 150 और टाइप B का जो बॉक्स है वो 100 अगर उसमें रखा जाए, इट वेइज 10 टन्स और वो 10 टन्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, लेकिन अगर 260 बॉक्सेस रखा जाता है टाइप A का, पहले वाले में 150 रखा गया था, दूसरे केस में 260 बॉक्सेस रखा जाता है अगर टाइप A का इन द ट्रक, तो उसमें अभी भी 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B की जगह है 10 टन्स होने के लिए। तो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। ओके,
तो स्टार्टिंग ऐसा करेंगे, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए एक्स के जी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्स का मतलब बॉक्स ए का क्या वजन है, कुछ हिंट नहीं है, तो हम लोग एक्स लेके चलेंगे। बॉक्स ए एक्स के जी एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल्स टू वाई के जी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 150 टाइप ए एक्स था प्लस 100 टाइप बी यानी 100y इज इक्वल्स टू 10,000, इसलिए क्योंकि 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg, 10 टन इज इक्वल्स टू 10,000। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 150x प्लस 100y, तो अगर हम लोग इसमें से 50 कॉमन बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये होगा 2y इज इक्वल्स टू इस तरफ में है 10,000। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये 50 इक्वल के इधर नीचे डाउन में आएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 50, 1 0 खत्म, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 0 0। इट मीन्स जो पहला आपका इक्वेशन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सेकेंड वाला इक्वेशन निकालते हैं। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया। आई होप यहाँ तक बहुत क्लियर है। क्वेश्चन चूंकि बड़ा था इसलिए इसको यहाँ तक फिल कर दिया गया। ओके, अभी हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए, पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सेकेंड देखते हैं। टू 260 boxes of type A are loaded in the truck. It can still accommodate 40 boxes. तो 260 ये हो जाएगा आपका 260x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 10,000। ओके, क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स मीन्स 10,000 kg। अभी इस इक्वेशन को 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 इसे और फर्दर इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ओके, इसमें देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से हम लोग 20 बाहर निकाल दें तो यहाँ बचेगा 13x प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ 2y इज इक्वल्स टू इधर पे 10,000 है। ठीक है, ये इधर हो गया 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाई ये जो 20 इधर मल्टीप्लिकेशन में है ये इक्वल के बाद डिवीजन में चला जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ से ये 0 खत्म, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 0 0। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा हमारा वो होगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.5 फिनिश कर लिया एंड हमारा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी पूरी तरह से फिनिश होता है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।